नमस्कार मित्रों, मैं विनोद कुमार शर्मा आज बहुत दिनों बाद आपसे फिर मुखातिब हो रहा हूँ। आज मैं आपसे एक सच्ची कहानी शेयर कर रहा हूँ जो किसी भी मशहूर इंसान की नहीं है, जिसके बारे में आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, बल्कि ये कहानी है आपके मेरे बीच रहने वाले एक आम इंसान की, एक ऐसे इंसान की जो कभी अर्श पर था, एक दिन ज़मीन पर आ गिरा और अपनी मेहनत से फिर से अर्श पर पहुंच गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, या कह सकते हैं कि कॉलेज का टाइम था। किसी के जीवन का सबसे रोमांचकारी समय होता है। पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, मूवीज़ देखना, क्लासेस बंक करना, पार्क में बैठकर टाइम पास करना। मेरा भी जीवन कुछ ऐसे ही बीत रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर एक पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। ये हमारे शहर का एक वेल मेंटेन्ड पार्क था। इसके चारों तरफ बहुत सारी दुकानें थी। उन दुकानों के आगे पानी पूरी, आइसक्रीम, फास्ट फूड आदि के बहुत सारे ठेले खड़े रहते थे। इस पार्क में बहुत से लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमते नजर आते थे। शाम के समय तो लोग अपने परिवार वालों के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीज़ें खाने पीने का लुत्फ़ उठाते थे। हम भी हफ्ते में एक दो चक्कर इस पार्क के लगा ही लिया करते थे। एक बार कुछ व्यस्तता के चलते हम दोस्त काफ़ी दिनों बाद पार्क घूमने गए। पार्क में घूमने के बाद कुछ खाने की इच्छा हम लोग ठेले वाले की तरफ गए और वहाँ फास्ट फूड का एक नया ठेला देखकर वहीं रुक गए। दूसरे ठेले वालों की बजाय उसके यहाँ भीड़ भी ज़्यादा नज़र आ रही थी। एक चीज़ जो हमारे लिए उस समय अजीब थी, उस ठेले पर एक आदमी, एक औरत भी मौजूद थी जो कि फास्ट फूड बना रही थी और आदमी सर्व कर रहा था। आज तो ऐसे नज़ारे शायद कई जगह देखने को मिल जाएंगे, पर उस समय वो हमारे छोटे से शहर में बिल्कुल अजीब सा था। खैर, हमने भी वहाँ से फास्ट फूड खरीदा, खाया। फास्ट फूड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर ही तो नहीं था, फिर भी बाकी के ठेलों से अलग था, क्योंकि एक औरत एक आदमी का इस तरीके से ठेले पर फास्ट फूड बनाना, बेचना हमारे लिए अजीब था। इसलिए मन में कुछ सवाल उमड़े। आखिर कौन है ये लोग? क्या कोई नई परिपाटी शुरू करने आए हैं? कोई मजबूरी है? उन दोनों को देखकर बहुत सारे सवाल दिमाग में दस्तक दे रहे थे। अपने सवालों को शांत करने के लिए जब हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला ये लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वह आदमी जो फास्ट फूड सर्विस कर रहा है कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर अपने कुछ गलत डिसीजंस के चलते उसको इतना बड़ा लॉस लगा कि घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब बिक गया और घर चलाने के लिए इस तरह फास्ट फूड का ठेला लगाना पड़ा। हमने भी सोचा मजबूरी आदमी से क्या क्या करा लेती है। जो आदमी कभी खुद करोड़पति था, जिसके घर पर नौकर चाकर थे, आज सड़क पर ठेला लगाकर खुद लोगों को फास्ट फूड सर्व कर रहा है। अपने रूटीन के हिसाब से हम दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाया करते थे। हमने उस ठेले को हमेशा वहीं देखा और औरत और आदमी को उसी तरह काम करते हुए पाया। कभी हमने उन दोनों को चेहरे पर कोई मजबूरी, शर्म, चिंता की लकीरें नहीं देखी, बल्कि उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुरा कर बात करना उनकी जिंदा दिली को साफ साफ बयां करता था। अब हमारे कॉलेज खत्म हो गए थे। ज़्यादातर लोगों को अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गई और मैं वहाँ नौकरी करने चला गया। नौकरी के दौरान घर आना जाना लगा रहता था, पर पार्क जाने का मौका कभी नहीं मिला। कई वर्षों बाद एक बार जब मैं अपने पैतृक शहर में था तो एक पुराना दोस्त मिला और उसके साथ घूमने फिरने के इरादे से एक जगह पहुंचा तो देखा वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के सर्व कर रहे थे। फ़ौरन मैंने अपने दोस्तों से पूछा, यार ये हस्बैंड वाइफ तो पार्क के पास ठेला लगाते थे, अभी यहाँ कैसे? और वो इसका हस्बैंड भी कहीं नज़र नहीं आ रहा। उसने मुझसे कहा, भाई ये लोग अब गरीब नहीं हैं, अपने शहर के सबसे पॉश इलाकों में इनका मकान है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। हस्बैंड ने फिर से अपना वही बिज़नेस शुरू कर दिया है और वो उसको संभालता है और फास्ट फूड का बिज़नेस ये औरत चलाती है।
इस एरिया में स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए शाम के समय ये लोग यहाँ ठेला लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसी समय खाने पीने के इरादे से बाहर निकलते हैं। अंधेरा होने के साथ ही ये अपना ठेला पार्क पर लेकर चले आते हैं और फिर रात के 10, 11, 12 बजे तक वहीं रहते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे एक व्यक्ति ने मुसीबत में भी अवसर खोजे। उसने भले ही ठेला लगाकर गुजारा किया, पर वहाँ भी प्रॉपर प्लानिंग की, मार्केट स्टडी करके देखा किस वक्त किस जगह सेल हो सकती है। एक करोड़पति आदमी ठेले पर काम करते वक्त भी जिंदा दिल बना रहा, अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो करना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, उसे उसने आसानी से किया, पूरी शिद्दत के साथ किया। अपने आप को साबित करने के लिए फिर से परिवार को वही सुख समृद्धि देने की शिद्दत, सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शिद्दत, किसी भी कंडीशन में सफलता हासिल करने की शिद्दत। उसकी जगह अगर कोई और होता तो इतने बड़े नुकसान के बाद शायद अपनी यही लीला ही समाप्त कर लेता, पागल हो जाता या बीमारी पाल लेता। पर उसने अपने आप को संभाले रखा, अपने सपनों को बुझने नहीं दिया, उनके रंगों को फीका नहीं पड़ने दिया। और इस पूरे प्रकरण में उसकी वाइफ भी उतनी समझदार और सहयोगी बनी रही, जिससे उन्हें अपना मुकाम फिर से हासिल करने में आसानी रही। इसलिए दोस्तों, परेशानियों से घबराएं नहीं, उनका डटकर सामना करें। ये सोचें कि आपको परेशान करने नहीं, बल्कि आपको कुछ सिखाने आई हैं, आपको और मजबूत बनाने आई हैं। क्या आपने ऐसा ताला देखा है जिसकी कोई चाबी ना बनाई गई हो? नहीं ना? तो ऐसे ही ईश्वर भी बिना समस्या के, बिना समाधान के कोई भी समस्या नहीं बनाता। बस ज़रूरत है चाबी को ढूंढकर ताला खोजने की। बहुत बहुत धन्यवाद।